पर वहीं पर आज यदि सबरीमाला मंदिर के अंदर प्रवेश की बात आती है तो आप सबरीमाला प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ट्रिपल तलाक की बात आती है तो वहां पर धर्म आगे आ जाता है। तब ये सारे मैटर, ये सारे मामले कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अंदर महिलाओं ने एक बार महात्मा बुद्ध जी से कहा कि आपके पंथ में केवल क्या पुरुष ही शामिल हो सकते हैं, क्या वो ही भिक्षु हो सकते हैं, महिलाएं भिक्षुणी नहीं हो सकती हैं? तो बुद्ध जी ने कहा ऐसा नहीं है, और उनको भी उन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर प्रवचन देने का, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने का उनको जारी दी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए और अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूं। आज का दिन बहुत खास दिन है। ये खास दिन इसलिए है कि आज के दिन हमने हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं सुप्रीम कोर्ट में, और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बौद्ध धर्म का और संविधान का क्या संबंध है, और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ली थी और उसका क्या परिणाम होने वाले थे, पर वो परिणाम क्यों नहीं हो पाए। आपको शायद पता ही होगा कि बाबा साहब ने जब भगवान जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। उन 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर आजकल काफी कोर्ट केस हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं राम को नहीं मानूंगा, मैं कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं गणेश पार्वती को नहीं मानूंगा, मैं हिंदू धर्म का पूरी तरह परित्याग कर रहा हूं, मेरा पुनर्जन्म हो रहा है और मैं बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहा हूं। आजकल इस चीज को ऐसे लिया जाता है कि आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है, क्योंकि आप उस चीज को छोड़ रहे हैं और उस चीज को इस तरीके से छोड़ रहे हैं कि दोबारा आप उस चीज में नहीं जाएंगे और एक बार बुद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे तो बुद्ध धर्म में ही रहेंगे। बाबा साहब ने वो 22 प्रतिज्ञाएं दी, और बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उसमें 22 चैप्टर थे। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा उसमें 22 चैप्टर थे। आज उसमें 25 चैप्टर हो गए हैं, ये अलग बात है, पर मूल संविधान जब बाबा साहब ने लिखा था तो उसमें 22 चैप्टर हैं, और बाबा साहब ने जो दीक्षाएं भी दी वो भी 22 दी। ये कोई एक संयोग था या ये एक प्रयोग था? बाबा साहब इस देश को नीले रंग में रंगना चाहते थे, इसलिए एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो है ये व्यवस्था की कि बौद्ध धर्म इस देश के अंदर फले फूले, और दूसरी तरफ 22 प्रतिज्ञा दी। 22 प्रतिज्ञाएं और 22 चैप्टर संविधान के दोनों को मिला के इस देश को नीले रंग से रंगना था, इस देश को बौद्ध में बनाना था, पर ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि हमारे समाज के सभी व्यक्तियों ने इस धर्म को अपनाया नहीं और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चले नहीं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ये बोलते हैं जब भी किसी देश का संविधान लिखा जाता है तो वो जो संविधान होता है उस पर किसी न किसी धर्म की छाप जरूर होती है। आपने पाकिस्तान का देखिएगा तो उसमें मुस्लिम इस्लाम धर्म की छाप होगी। आप यूएसए का देखिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं क्रिश्चियन धर्म की छाप होगी। भारत का जो संविधान है उसके ऊपर पूरी की तरह बौद्ध धर्म की छाप है, बौद्ध धर्म की ही उसके ऊपर छाप है। बाबा साहब ने जो प्रेमबिल लिखा उस प्रेमबिल में 4 चीजें डाली: जस्टिस, न्याय, इक्वलिटी, समानता, लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी, बंधुत्वता। ये चारों जो सिद्धांत हैं, जो प्रेमबिल है उसके अंदर डाली गई हैं। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये जो चारों सिद्धांत हैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए।
लेकिन मेरे भाई ये बता दो मुझे, जो लोग ये बोलते हैं कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए हैं, तो वो मुझे ये बता दें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले तो बौद्ध धर्म आया था। ये चारों वो पिलर हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश के अंदर यदि कोई भी कानून बनता है, कोई भी एक्ट बनता है, लेजिस्लेशन बनता है, तो उसके लिए पहले ये देखना पड़ता है कि वो इन चार सिद्धांतों के ऊपर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। कई बार कानून बना दिए जाते हैं और फिर उसको जो है आप फंडामेंटल राइट का विरोध के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन डालते हैं और रिट पिटीशन में कहते हैं कि ये इन सिद्धांतों के अगेंस्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास होते हैं कि भाई आपने जो कानून बनाया है वो फंडामेंटल राइट्स का, जिसके अंदर की जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी दी गई है, उसके अगेंस्ट में है, तो ये कानून नहीं बनाया जा सकता। इस कानून के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास होते हैं। सरकार को अधिकार है कोई भी कानून बनाने का। पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, लेजिस्लेशन में कानून बनते हैं, और वो कानून संविधान के खिलाफ नहीं हो सकते हैं, संविधान की भावना के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। ऐसा ही इसके लिए अब जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि हम स्वतंत्रता की बात करें, आर्टिकल 14 की जो समानता की बात करें, वो बौद्ध धर्म की समानता की बात है। और बौद्ध धर्म के अंदर महिलाओं ने एक बार महात्मा बुद्ध जी से कहा कि आपके पंथ में केवल क्या पुरुष ही शामिल हो सकते हैं, क्या वो ही भिक्षु हो सकते हैं, महिलाएं भिक्षुणी नहीं हो सकती हैं? तो बुद्ध जी ने कहा ऐसा नहीं है, और उनको भी उन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर प्रवचन देने का, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने का उनको जिम्मेदारी दी, उनको शामिल किया। पर वहीं पर आज यदि सबरीमाला मंदिर के अंदर प्रवेश की बात आती है तो आप सबरीमाला प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ट्रिपल तलाक की बात आती है तो वहां पर धर्म आगे आ जाता है। तब ये सारे मैटर, ये सारे मामले कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं।